ग्लोबल फंड्स अब भारतीय बॉन्ड मार्केट से अपना निवेश निकालने की शुरुआत कर चुके हैं। लगातार 7 महीने की खरीदारी के बाद अक्टूबर के दौरान ग्लोबल फंड्स ने 2500 करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड बेचे हैं। जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड की लिस्टिंग में हुई देरी की वजह से ग्लोबल बॉन्ड्स ने बिकवाली शुरू की है। ऐसा माना जा रहा था कि इस साल भारतीय बॉन्ड भी ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल हो जाएंगे और ऐसा होने पर भारत में 30 से 40 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उतना निवेश आ जाएगा। लेकिन फिलहाल ग्लोबल इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड की लिस्टिंग अगले साल के लिए टल गई है। सर, अभी अगले साल के लिए टली है या कितने सालों के लिए टली है नहीं पता, लेकिन हिचक क्या है सरकार को, क्यों नहीं ले जा रही है बॉन्ड इंडेक्स कराने? ये भारत के बॉन्ड्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लिस्टिंग का पूरा मामला पिछले 3 साल से संभल नहीं पा रहा है। बार बार सरकार की तरफ से, रिजर्व बैंक की तरफ से इस बात के संकेत दिए जाते हैं। बाजार में काफ़ी उत्साह आता है, ऐसा लगता है कि भारत में विदेशी पूंजी आना शुरू हो जाएगी बॉन्ड के जरिए माना जा रहा था, लंबे नंबर आने लगते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जैसे भारतीय बाजार में करीब करीब $30 बिलियन के आसपास का इन्फ्लो गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट में हो जाएगा। लेकिन 3 बड़ी चीज़ें हैं जो इस फैसले को रोक रही हैं। 2 चीज़ें प्रोसीजरल है, एक बड़ा हिस्सा अर्थव्यवस्था के तौर पर है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जटिल समस्या है शुभम, टैक्स की। भारत में जो बॉन्ड्स का इन्वेस्टमेंट है उसके सेल पर 30% के आसपास टैक्स लगता है और यह मामला अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। और जब तक विदेशी निवेशकों को सही और अच्छा प्रोत्साहक टैक्स का सिस्टम नहीं मिलेगा, तब तक शायद भारतीय बाजार बैंक बॉन्ड्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो जीएम का ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स है उसमें लिस्टिंग का चांस नहीं मिलेगा। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है कि पिछले दिनों में रिजर्व बैंक ने काफ़ी नियम बदले हैं, प्रोत्साहन दिया है, लिमिट्स हटाई हैं। लेकिन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट को लेकर जो केवाईसी नॉर्म्स हैं, नो योर कस्टमर नॉर्म्स हैं, निवेशकों को लेकर की जो पड़ताल के नियम हैं वो भी भारत में काफ़ी सख्त हैं, जिसके कारण विदेशी निवेशक उन्हें अपने लिए बाधा मानते हैं। और एक बात और भी है जो अब चर्चा में आई, जिसके कारण ये और डिले हो रहा है, वो ये कि भारत सरकार की तरफ से इन बॉन्ड्स की जो सेटलमेंट है वो ऑनशोर मांगा जा रहा है। यानी इन बॉन्ड्स का सेटलमेंट भारत की ज़मीन पर होने की बात की जा रही है भारत के जरिए, जबकि ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में जो ट्रेड होने वाले बॉन्ड हैं उनकी का सेटलमेंट यूरो क्लियर के जरिए विदेश में यूरोप के में जहां यूरो क्लियर की डिपॉजिटरीज हैं वहां होता है। तो ये 3 तो प्रोसीजरल इशू हैं जिनके कारण ये नहीं हो पा रहा। और चौथी बड़ी चीज़ है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस समय गहरे दबाव में है, ब्याज दरें बढ़ रही हैं, फिस्कल डेफिसिट ऊपर है, कर्ज जीडीपी के तुलना में फिस्कल डेफिसिट और कर्ज काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए भी शायद सरकार ये चाहती है कि फिलहाल थोड़े समय के लिए इस तरफ आगे बढ़ने से रोका जाए। और एक चीज़ मिली है, ढूंढी है मैंने आपके लिए, आपको बताता हूं कि अंशुमान जी ने 2021 अक्टूबर में एक अर्थात लिखा था, कसौटियों की कसौटी, और उसमें लिखा था ग्लोबल बॉन्ड में जब एंट्री की बात हो रही थी कि अगर आप भारत की सरकार को जिद्दी, नकचढ़ा और लापरवाह बच्चा मान लें तो ये बच्चा अब दुनिया के सबसे सख्त स्कूल में भर्ती होने जा रहा है। और ये वही भारत के बॉन्ड थे जिनको लिस्ट कराने की बात चल रही थी। लेकिन 2021 में लिखा था कि इतना आसान नहीं होगा, और अब हम 22 भी खत्म करने आ गए और अभी भी अगले साल के लिए टल गया। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि ये अगले साल के लिए टला या कितने सालों के लिए टला है नहीं पता।